गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है क्लास 5th के लिए मैथ का है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया था रिवीजन वाला, पहले ही हो गया था। सेकंड चैप्टर आपका नंबर्स हैं। नंबर्स में जो है जो पहला टॉपिक है ये नंबर्स जो एक इंडियन सिस्टम से है और एक जो है इंटरनेशनल सिस्टम से है। ठीक है, न्यूमरल्स जो लिखे जाते हैं, एक इंडियन सिस्टम है जो ऊपर वाला है, ये आपका इंडियन सिस्टम है। ठीक है, और ये आपका है इंटरनेशनल, नीचे वाला इंटरनेशनल सिस्टम है। दोनों एक साथ रख के हमने समझाया है। आई होप कि अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टार्टिंग से पहले पढ़ते आए हैं, जैसे कि LKG UKG फर्स्ट सेकंड से, ये इंडियन सिस्टम हम लोग पढ़ते आए हैं। इसमें क्या है, इंडियन सिस्टम में क्या है कि 1 होता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं। तो उसमें हम लोग करते हैं 1, 10, अगर कोई नंबर लिखा है तो 100 लिखा है तो 100 इस तरह से लिखते भी पढ़ते भी हैं। 1000 से 10,000 से लाख है, अगर 1 लाख को में 5 जीरो होते हैं हमने कर दिया। 10 लाख से 6 जीरो होते हैं। करोड़ है तो 7 जीरो हो जाते हैं। 10 करोड़ है तो 8 जीरो हो जाते हैं। अरब है तो 9 जीरो हो जाते हैं। और 10 अरब है तो इसमें 10 जीरो हो जाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को मतलब समझना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है इंडियन सिस्टम है। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात होती है तो इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से हो जाता है, जैसे कि आपका 1 है, 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है। ये हमारा 100,000 हो जाता है। ठीक है, ये थाउजेंड्स में आते हैं, ये 100,000 है। फिर उसके बाद मिलियन आ जाता है, ये 1 मिलियन है, ये 10 मिलियन है और ये 100 मिलियंस है। तो 100 में ये आ जाता है, 100 मिलियंस तक ये आ जाता है। फिर बिलियन, 1 बिलियन है ये, और ये 10 बिलियन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कि ये 1 है तो 1 1 1 लिखा जाता है, 10 10 10 लिखा जाता है, एक ही जीरो होता है। 100 में 2 जीरो होते हैं, थाउजेंड्स पे 3 जीरो होते हैं, 10,000s में जो है 4 जीरो हो जाते हैं। और यहाँ पे 100,000s को हम लोग लाख कहते हैं। यहीं से हमारा अंतर शुरू हो जाता है कि जो 100,000 होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में हम 100,000 लिखते हैं। ठीक है, तो 100,000 यही जो है लाख हो जाता है। 100,000 में 5 जीरो होते हैं। तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो कॉमा लगाने का जो होता है, इसमें हम लोग हर 3 जो है उस पर लगाते हैं कि ये हर 3 नंबर पे लगाते हैं। इसमें हर 3 नंबर पे यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, फिर जो है आपका यहाँ पे और फिर यहाँ पे। मतलब कि जब हम इंडियन सिस्टम से करते हैं तो सबसे पहले 3 गैप करते हैं, 3 गैप करते हैं, फिर 2 गैप करते हैं, 3 गैप करते हैं, इसमें 3 गैप करते हैं, फिर 2, फिर 2, 3 2 2 3 2 2 2। मतलब कि 3 के बाद पहले तो 3 के गैप पे लगाते हैं, फिर 2 के गैप पे लगाते हैं, कामा जो लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर बार हम 3 के गैप पे लगाते हैं, जो कॉमाज लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका है जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम में। जो आप लोग इंडियन सिस्टम तो समझते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, दोनों में हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो जब लाख की बात आती है तो इसमें 5 जीरो लाख में होते हैं और 100,000 में भी 5 जीरो होते हैं। मतलब कि इंडियन सिस्टम में लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और फिर जब मिलियंस में आते हैं हम लोग तो 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, तो आप लिखेंगे उसको 10 लाख। 10 लाख के इक्विवेलेंट जो है 1 मिलियन होता है। अगर कहीं डाटा लिखा है कि 1 मिलियन पीपुल, इसका मतलब कि 10 लाख पीपुल। ठीक है, फिर जो है करोड़, 1 करोड़ में, 1 करोड़ में जो है 10 मिलियन होते हैं।
1 करोड़ में जो है वो 10 मिलियन होते हैं। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो जो है 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं। अब बात आती है 10 करोड़ की। 10 करोड़ में 100 मिलियंस होते हैं। 10 करोड़ में 100 मिलियंस होते हैं। और जो है 1 अरब में 1 बिलियन होता है। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो जो हैं 1 अरब में होते हैं। तो वैसे ही 1 बिलियन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 1 अरब लिखना है तो 1 के बाद 9 जीरो करना पड़ेगा, और 1 बिलियन लिखना है तब भी 1 के बाद 9 जीरो करना पड़ेगा। 1 अरब इज इक्वल टू जो होता है 1 बिलियन होता है, और 10 अरब इज इक्वल टू 10 बिलियन होगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है 100 बिलियन होता है, उसमें 11 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इंडियन सिस्टम है, ये जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको आराम से जो है इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बैठ के इसको आराम से इसको स्टडी करिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे कि ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख अरब 5 जो है सॉरी करोड़ है 5 करोड़ 34,66,130। इसको इंडियन सिस्टम में इस तरह से हम लोग जो है कॉमा लगाते हैं, पहले 3 पे फिर 2 पे फिर 2 पे, और इसको पढ़ते हैं या लिखते हैं 5 करोड़ 34,66,130। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात होती है सेम नंबर्स हैं, तो हम 3 पे कॉमा लगाते हैं। पहली बात तो ये अंतर जो होता है। उसके बाद इसको लिखते हैं, ये आपका क्या है 5 करोड़ है ना, तो ये करोड़ में इस तरह से 5 करोड़ आ जाएगा। ये जो है 5 करोड़, ये 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में क्या होता है 10 मिलियंस, तो ये हो जाएगा 53 मिलियंस। 10 मिलियंस मतलब 53 मिलियंस। ठीक है, 53 मिलियंस, इसको हम करेंगे 53 मिलियंस 466,000 थाउजेंड में आज जब आएंगे तो 466,000 एंड 130 इस तरह से हम लिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम से हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसी तरह से लिखेंगे हम। तो इसको जो है कॉमा लगाने का भी तरीका अलग होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और लिखने का भी तरीका अलग होता है। जैसा कि हमने इसमें जो है दिखाया है कि 10 मिलियंस, तो वैसे ही 53 मिलियंस, यहाँ 10 मिलियंस है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, और एक ये है तो 8 हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8, तो इसका मतलब 53 हो जाएगा। जो यहाँ पे 10 था तो वही 53, क्योंकि ये 10 है, अगर यहाँ 53 होता तो 53 मिलियंस हम इसको लिखते। इसको कैसे लिखते? 53 मिलियंस लिखते इसको। वैसे ही इसको 53 मिलियंस 460,000, और क्या आ गया ये थाउजेंड्स में जब आया तो ये 100 है, ये 10 है, तो क्या है ये मतलब कि 400, ये 400 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 100 में क्या है 400 है, ये 66,130 ये आपका जो है इंटरनेशनल सिस्टम में आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है हम लोग लिखते हैं। ये आपका जो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में था। इसमें जो अगला टॉपिक है आपका, आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें जो है इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से टेबल बना है, लेकिन हमने इस तरह से बना के आप लोगों को समझाया, ये बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि इसमें जो है सक्सेसर और प्रोड्यूसर, जैसे कि इसमें जो है हम एक पॉइंट लिखते हैं सक्सेसर, ठीक है, और एक लिखते हैं प्रोड्यूसर। तो जैसे कोई नंबर है, जैसे कि 4 हम लिखे हैं, 4 है ये, 4 का सक्सेसर आपका 5 हो जाएगा।
और 4 का प्रोडिसेसर आपका 3 हो जाएगा। इसमें +1 हो जाता है, इसमें -1 हो जाता है। ठीक है, इसमें +1 हो जाता है। अगर सक्सेसर हम लोग लिखते हैं तो +1 लिखते हैं, 4 + 1 = 5 और 4 - 1 = 3। अब जैसे कि 22 का है, 22 का जो +1 कर देंगे सक्सेसर के लिए 23 हो जाएगा और प्रोड्यूसर के लिए -1 कर देंगे आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोड्यूसर और सक्सेसर को हम लोग निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका जो है मान के चलिए 120 है, तो 120 का सक्सेसर क्या होगा, +1 हो जाएगा, = आपका क्या हो जाएगा, = 121 हो जाएगा। और प्रोड्यूसर क्या होगा, -1 यहाँ पे भी = कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोड्यूसर और सक्सेसर जो है आपके क्वेश्चंस में है, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, जैसे कि इसमें 3 साइन होते हैं, ये आपका ग्रेटर देन है, ये आपका लेस देन है, ये आपका इक्वल टू है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक, तो जैसे कि ये साइन है ग्रेटर देन का, अगर हम लिखे हैं कि 2 + 1 इज ग्रेटर देन 1 या 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्या है, जो है 4 से बड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे कि 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे कोई साइन है कि 3 + 5 है, 3 + 5 इज लेस देन 10, क्योंकि 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। 8 10 से छोटा है, इसलिए कहेंगे इसको 3 + 5 इज लेस देन 10। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं 2 + 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, मतलब कि 2 + 5 भी 7 होता है, ये भी 7, तो बराबर है 7। तो इसको बोलेंगे 2 + 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि और इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम यहीं पे बता देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 2 5 4 3 9, ये 5 नंबर्स हैं, 2 3 4 5 9, 2 5 4 3 9, सॉरी 2 5 4 3 9। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे, उसके बाद जो है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से शुरू होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाता है, मतलब कि सीढ़ी पे हम लोग चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या, सबसे छोटा क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर 9। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े को लिखते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे बड़े को, पहले 9, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में समझ में आया फर्क। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा।
मतलब ऊपर चढ़ते जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे जो है बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये आपका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और जो है आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक अगर जो है नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से इसको समझ लीजिए कि सीढ़ी पे जो चढ़ते हैं तो आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब उतरते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्योंकि जब चढ़ते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और जब उतरते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम जो है इस चीज़ को जो है कर लेंगे। फिर जो है एक और टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको पहले फिर इसके बाद जो टॉपिक हमारा जो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है जैसे कि कोई नंबर है 2, 3, 5, 6, 8, ये नंबर है। तो अगर पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे। इसके बाद इधर जितने डिजिट हैं 1, 2 डिजिट हैं, तो ये 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या किए हैं कि उसको एज इट इज़ इसका जो है फेस वैल्यू उतार लिए हैं, उसके बाद जो है जितने डिजिट है उतने 0 कर दिए हैं, तो ये इसकी जो है प्लेस वैल्यू है। 5 की प्लेस वैल्यू वही है। अगर इसमें जो है हर एक का, सबका जो है अगर निकालना हो कि प्लेस वैल्यू क्या है, सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे? ये 5 है तो क्या करेंगे? 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 ही है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। 5 की 500 अभी निकाले थे, और 3 की ये 3000 हो जाएगा, और जो है 2 की 20,000। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू है, सबके प्लेस वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू मतलब कि अगर 2 की प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 पहले लिख देंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं तो 4 0 कर देंगे, 1, 2, 3, 4 0 कर देंगे। ठीक है, अगर 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 पहले लिख देंगे, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1, 2, 3 डिजिट हैं 1, 2, 3 डिजिट, 3 0 बढ़ा दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये जो है प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू में क्या होता है? फेस वैल्यू में जो है अगर यही डिजिट है, या दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं 4, 7, 8, 3, 5, तो अगर हमको 7 का फेस वैल्यू निकालना है तो 7 ही होगा। ठीक है, अगर 4 का फेस वैल्यू निकालना है तो 4 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू निकालना है तो 8 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू निकालना है तो 3 ही होगा, और 5 का जो है 5 ही होगा। तो ये फेस वैल्यू होता है, जो जिसका फेस वैल्यू पूछ रहा है वही नंबर लिख देते हैं, तो ये आपका फेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू था। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है ये होता है, यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे कि हम लोग ये आपका जब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी को हम लिख देते हैं 20,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 8, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म यही आपका 2, 3, 5, 6, 8 23,568, ये आपका जो है शॉर्ट फॉर्म में है। बस जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं 20,000, 3,000, 560 और 8, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, बड़े फॉर्म में है, और ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको
पूरा करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका सेकंड जो चैप्टर था आपका ख़त्म हो गया। और सारे एग्जांपल्स आप लोगों को इस तरह से ये करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2 आ जाता है। जो एक्सरसाइज 2 में आपको पूरा का पूरा जो है ये पूरा करना है जो हम पढ़ा चुके हैं। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। जो है इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं ये वर्ड्स में लिखना है। राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में नेम्स, इनका नेम्स लिखना है। ये पूरा करना है आप लोगों को, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम भी बता चुके हैं हम, तो इस तरह से इसको भी करना है। फिर राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में जो है इसको लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। फिर आपका जो है राइट द प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर है, जो आपका जो है 6 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को करके रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, जो 7th क्वेश्चन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, वो भी आपको करके रखना। सारे एग्जांपल्स हम बता चुके हैं। फिर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों 8th 9th क्वेश्चन हैं, ये भी आपको करके रखना, क्योंकि इससे जो है कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। फिर 10th क्वेश्चन है फाइंड आउट द फेस वैल्यू एज वेल एज प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी हम बता चुके। अंडरलाइन डिजिट्स जो है इन द फॉलोइंग नंबर्स, जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं, जैसे पहले में 9 है, दूसरे में 8, तो इसका जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालना है, ये भी बता चुके हैं हम। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 11th क्वेश्चन में, ये भी बता चुके। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे हम, ये भी बता चुके हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपके होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 2 रहेगा, ठीक है। होमवर्क में आपका होमवर्क जो है एक्सरसाइज 2 आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये आज का होमवर्क आपका है, कल तक आप लोगों को करके इसको दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।